नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने डाल दी है ये वाली साड़ी। ये कृष्णा के होने के टाइम की है, मैंने गांव में से ली थी करवा चौथ पे। प्लेन साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर था और ब्लाउज है इसका, लेकिन वो मेरा आता नहीं तो मैंने यहाँ से ये वाला ब्लाउज डाला। तो खैर जी, सुबह का टाइम हो गया है और मैं नहा धो ली थी, बस पूजा करनी रह रही। मैं पहले चाय पीने लगी थी क्योंकि खाली पेट ज़्यादा देर रहा नहीं जाता। और मैं आपको आज के दर्शन करवाऊँ और मौसम दिखाऊँ मैं आपको। टाइम 7:30 हो रही और यहाँ देखो हमारा मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है जैसे कि शाम को। और हवा तूफान आंधी। पीयू के डैडी ने ना हवा से बचने को, क्योंकि शेड तो लगवाई नहीं अब तक इस पर, वो क्या है वो सीट सीजर लगा कर है, तो ये गत्ते रख दे इन्होंने जिससे धूल मिट्टी अंदर ना आवे। इनसे कहाँ रुकने लग रही। और बिल्कुल अंधेरा हो रहा, 7:30 बज रहे और ऐसा टाइम हो रहा जैसे रात का अंधेरा हो जाए। तो आपको ना छत पे जाके एक बार दिखा के आती हूँ मौसम के नज़ारे। और गर्मी जहाँ यहाँ का ना यही खास बात है पिंजौर की, मतलब पहाड़ी एरिया की ज़्यादातर। देखो अंधेरा हो रहा है बिल्कुल इधर भी, कि जहाँ थोड़ी सी गर्मी होगा ना तभी मौसम ख़राब हो जाए। और 2-3 दिन से गर्मी हो रही तो ठाकर राम जी ने ले जय माता दी। ये देखो बैक कैमरे से दिखा रही, ये वीडियो में चमकता हुआ सा दिख रहा, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा। और बादल देखो ऊपर चढ़े पड़े बिल्कुल राम जी, और बारिश आने लगी। ये देखो, और तूफान चल रहा था, वो पेड़ उधर देखो पर है। अभी तो थोड़ा सा कम हुआ तूफान। ये देखो इधर दिखाऊं, यहाँ पर तो इसमें तो रोशनी दिख रही लेकिन अंधेरा हो रहा। अगर मैं बाहर आपको दिखाऊं तो पता नहीं, पर ये अंधेरा क्यों नहीं दिख रहा फ़ोन में। और बादल बिल्कुल घने वाले चढ़े पड़े, ऐसा हो रहा है जैसे वर्षा का पूरा नहीं, ये तो अंधेरा हो ही रहा। बारिश आ गई तेज। ये देखो, ओ मैं तो भीग जाऊंगी यहाँ से। ये देखो हमारे घर के पास वाला जंगल भी हिल रहा। और तूफान सुबह ही सुबह आया। ये सुबह बिल्कुल ठीक था, जब मैं उठी थी ना 6:30 बजे, बिल्कुल सही था मौसम। और ये थोड़ी देर बाद ही हुआ। तो जी बुरा हाल है यहाँ पे मौसम का। सामने लंबे से घर पर हो जाए, मैं भीगी। और ये देखो अंधेरा है लाइट जलाओ अब दिखा कुछ, नहीं तो बाहर अंधेरा ही हो रहा। और नीचे मिट्टी दे आली, नीचे सारे मेरे को मिट्टी हो जाए। ऐसा हो रहा है जैसा रात के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। तो क्यों छी कर रही है? ये देखो पीयू के डैडी ने क्या करा। अरे ये तो वैसे ये देखो ये है अंधेरा, अब दिखेगा अंधेरा यहाँ पे। सारे में बिल्कुल रात जैसा मौसम हो गया, जैसे कि रात ही हो। तेरी कट जाया नाक जब से छींकने पे लग रही। और देखो रात के वजह से, मतलब रात हो गया ना, तो वो जो सामने कैमरा लग रहा वहाँ पे लाइट जल गई, उसमें की रात होगी। सेंसर वाले होंगे ये शायद। तो चलो जी चलते हैं अंदर। और अभी तक मैं उठी हूँ, पीयू के डैडी उठे और रुई उठी। मैं नहा धो ली, बस मैं पूजा करूँगी। मैं चाय पी लूँ पहले, फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। गेट बंद कर बेटे, अंदर आ लिया। देखो धूल मिट्टी अंदर भी आ गई देख। तो जी 5 मिनट ही हुई मुझे बाहर से आए हुए, और अब ना और ज़्यादा अंधेरा हो गया बाहर बिल्कुल। अब तो बिल्कुल ही रात होगी। ये देखो बिल्कुल रात होगी, अब तो अंधेरा ही अंधेरा हो रहा। रोशनी अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। और तूफान, ये तेरी आवाज़ आ रही है आपको हवा की? बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे तो अचानक सा कैसा हुआ? मुझे तो लगा ऐसे कुछ वो बता भी नहीं रखी थी कि हवा तूफान बंदी बारिश हवा की कुछ। कल की तो थी, आज तो नहीं थी। राम जी ने सवेरे ही काम जोड़ लिया आज तो। देखो हाय हाय, तूफान की ना पूरी आवाज़ आ रही। ये देखो ये देखो अंधेरा आ रही है आपको आवाज़ तूफान की? तूफान चल रहा पूरा। हमारे वो उड़ेगा, उनकी ना बाइक का कवर उड़ेगा। तार भी क्या सही लगे।
अंदर चलो, कविता मुड़ जाओ, भाग जाओ अंदर, चलो अंदर अंदर अंदर। कीचू तू अंदर चल, कविता उड़ जा। कीचू के उड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? कीचू कहाँ उड़ के जाएगा? ही चलो, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लूं क्या? हैं? चलिए जी, पहले मैं नाप काम निकालू अपने छोटे मोटे से, फिर कर रही। तो देखिए जी, मौसम तो ख़राब हो ही रहा है खैर, और लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद खुल सी भी गया था। मतलब वैसे तो ख़राब रहा, लेकिन जो अंधेरा हो रखा था वो खुल गया था। तो मैंने आलू उबाल दिए थे क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे। फिर पीयू के डैडी मुझे कहने लगे कि अब पराठे बनाएगी, थोड़ी देर में फिर खाना बनाएगी, इससे तो अच्छा सब्जी और पूरी बना ले। पीयू के डैडी पूरी वगैरह बहुत कम खाते हैं, पराठे वगैरह भी। तो आज उन्होंने खुद ही बोला कि आलू की सब्जी बना ले, जो वो गाढ़ी सी होती है वो, और क्या बोलते हैं, पूरी बना लियो। मैं कहा चलो। और यहाँ ना मैंने विंडो में ये गत्ते से लगाए थे क्योंकि हवा इतनी आ रही थी, हवा के साथ धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा। तो सुनीता भी आ गई थी, सुनीता अपना काम करने लग रही थी, और मैंने तब तक आलू पराठों के लिए उबाले थे। फिर मैं कहा चलो जी सब्जी बना लेते हैं, भाई जो खाएंगे वही बनाऊंगी। उससे पहले फिर ये हुआ कि नाश्ते में क्या करे, तो दूध वगैरह, बिस्किट और आंवला वगैरह जो भी था अकेले, वो हमने दूध के साथ ले लिया था, तो वो हो गया था। फिर मैंने खाना भी साथ के साथ ही बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मुझे बोल रहे थे कि मैं 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाऊंगा और उससे पहले ही खाना बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, बच्चे भी नहा धो लिए थे। तो जीजा जी आए थे, ये शायद गाड़ी की चाबी वगैरह लेने के लिए आए थे, क्योंकि हवा चल रही थी ना बहुत ज्यादा, बारिश बुरिश। तो उधर प्लॉट में गाड़ियां खड़ी थी हमारी दोनों, मेरे हमारे वाली भी, और जो भाई वाली गाड़ी थी वो भी यहीं पे ही है। तो वो भी उधर दूसरे हमारे प्लॉट में ही खड़ी थी, तो वहां पे जा रहे थे देखने के लिए कि भाई हवा वगैरह में कवर ना उड़ गए हों या कुछ भी। तो इसलिए तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह चॉप कर ली है और तड़का मैं लगाऊंगी कढ़ाई में ही। अब ये मत कहिएगा कि कढ़ाई उठाई धोई नहीं, असल में सुनीता ने उसको अभी ही साफ करके रखा है। तो मैंने टोकरा खाली किया था, तो मैंने उससे मतलब नीचे रख दिया था, तो मैंने साफ करने के लिए पहले ही रख दी थी उसको। तो मुझे बनाना था खाना। तो यहाँ पे मैंने तेल में धनिया जीरा डाल दिया है, साथ में प्याज चॉप की हुई है वो डाल देंगे, और उसी के ही साथ में यहाँ पे बस इसको जितना भून लेंगे। आलू देखिए उधर मैंने छील के रखे हुए हैं, 2-3 मैंने टमाटर ले लिए हैं। और टमाटर पता नहीं क्यों आजकल खट्टे आ रहे हैं, और मुझे ना खट्टी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब खट्टा जो है, मान लीजिए अचार है चलिए खट्टा, वो तो मान ले, लेकिन सब्जी वगैरह मुझे खट्टी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना 2-4 आलू रख दिए थे। मैंने कहा उनके पराठे वगैरह या जो भी होगा, क्योंकि अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं आलू वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा ही उबाल लेती हूँ, ताकि सुबह को जब बच्चे स्कूल जाएं या कहीं भी, तो मुझे कुछ बनाने के लिए सोचना ना पड़े। वो पराठे बन जाएंगे उसके, या सैंडविच बन जाएगी, या आलू में कुछ और मिक्स कर लूंगी, या कैसे भी करके। तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पे देखिए तड़का हमारा जो है वो हो गया है, उसमें मैं डाल दूंगी मसाले, और बस आटा भी मैं साथ के साथ ही बनाऊंगी यहाँ पे फिर। तो देखिए आटा भी हमारा लग गया है, और सब्जी भी में भी मैंने तड़का लगा दिया है। सब्जी हो गई है हमारी, हल्का सा मैश कर दूंगी, क्योंकि मैंने गैस पे ही, मतलब आलू उबले हुए थे तो मैंने इसी में ही गैस पे ही, सॉरी कढ़ाई में ही बना दी थी। तो वो हल गाढ़ी सी हो गई थी रसे से वाली। हालांकि हमारे ये खाते नहीं है पीयू के डैडी जो गाढ़ी सब्जी है, लेकिन कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। और ये था कि बनानी कढ़ाई में ही है। मैं कहा जी गुरुजी कढ़ाई में ही बना दूंगी मैं, टेंशन ना लो, क्योंकि इनको कढ़ाई की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है बजाय कुकर वगैरह के। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी बनाने लगी थी, और हालांकि मौसम अभी भी इतना ठीक नहीं हो रहा था, बार बार बादल से आ रहे थे, बार बार बारिश सी हो रही थी। तो यहाँ पे जैसे मैं बनाने लगी, तो मैंने बच्चों को बोला, मैं कहा तुम भी खा लो, ईशु भी इधर ही थी। नहीं वो आई थी शायद, जीजा जी के साथ आई थी सुबह के टाइम को।
और तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी बनाने लगी हूँ और फुल्ली फुल्ली मेरी जो है पूरियाँ बनती हैं। भगवान का पता नहीं है कुछ कृपा मेरे ऊपर ना, बहुत तकड़े वाली कृपा है जो पूरियाँ भी गोल गोल फुल्ली फुल्ली बनती हैं। तो मजाक कर रही थी जी, सीरियस मत ले जाना कभी कोई, कई लोग इसी चीज को पकड़ के जी हाँ ये तो ऐसे कह रही है ऐसे कर रही है, भाई मजाक भी हो एक चीज। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी बना ही रही थी तभी मंजू और आशु और ये बच्चे आगे, तो उधर से गुड्डू थी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बैठो खाना वाना खाओ। असल में मैं पूरी खाना में तो ये मुझे, मैंने इनको पूछा था, मैंने कहा पूरी वगैरह, तो ये कहने लगे कि मैं आ जाऊंगा तो बना के रख दे। तो मैं इनको भी बोल रही थी, मैंने कहा चलो भाई जब खाने के टाइम कोई आया है तो फिर ये तो होता नहीं कि भाई ना पूछा जाए। तो मैं इनको भी कह रही थी, मैंने कहा तुम भी खाना खा लो। तो ये कहने लगे कि नहीं हमने तो पराठे बनाए थे और अभी तो भूख है नहीं, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, तो बना के रख दे। मैं कहा चलो भाई बना के रख देंगे। फिर मैं क्या चलो चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे ना मेरी एल्बम जो है वो एक दिन मैंने बेड खुला हुआ था, काफी दिन हो गया, आपने देखा होगा मैं सुनीता को कपड़े दे रही थी निकाल के, उस दिन से ये एल्बम मेरा बाहर ही रखा हुआ है। कृष्णा ने पता नहीं कब मेरे को निकाल लिया, उसके बाद मेरा ऐसे रखने का टाइम ही नहीं लगा। तो ये सामने ही दिख गई, तो ये गुड्डू उठा के ले आई, तो उधर मंजू जो है वो देख रही है एल्बम शादी की। तो और आशु और भी है, मैं अपने काम से भी लग रही थी, मैंने कहा चलो तुम देखो इतना, फिर पानी वगैरह शायद बच्चों ने दे दिया था। तो मैं कहा मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मंजू जो है वो देख रही है, कुछ बातें भी अपनी चल ही रही हैं जो भी, क्योंकि जब देखते हैं और चुप होके हम कोई काम कर ले, लेडीज का तो खासकर है कि वो कोई भी काम चुप होके कर ही नहीं सकती। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई काम वो चुपचाप कर ले। तो यहाँ पे देखिए आशु जो है गुड्डू को बता रही है कि एल्बम में कौन कौन क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, सारी चीज है। और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, मैं तब तक चाय बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि फिर और मैं ना सही में बताऊँ किचन के सामने जो मैं चाहे मैं सोफा डाल के रखूँ चाहे ये दीवान डाल के रखूँ या कुछ भी, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं किचन में भी रहती हूँ और साथ ही जो कोई भी घर में आता है मैं उनसे भी मतलब बातचीत करती रहती हूँ। नहीं तो अलग से बैठे रहना तो फिर ये रहता है कि मतलब काम छोड़ के जाओ या जैसे भी मान लो अलग से टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि सामने ही बैठ के बातचीत भी करते रहो सारा कुछ। तो देखिए जी यहाँ पे पहले एल्बम देख रहे थे, फिर उसके बाद में चाय वगैरह लेके आऊंगी। जी चाय बन गई है और मेरे पास नमकीन बिस्किट थे तो वही मैंने रख दिए हैं चाय के साथ। और इधर अब हम तीनों बैठ के पियेंगे चाय। और पीहू जो है वो लगाने लगी थी मंजू को मेहंदी, क्योंकि पीहू हमारी अच्छी खासी मेहंदी लगाती है, तो वो मंजू को लगाने बैठ गई थी। असल में कीप रखी थी, और कीप होती है तो फिर तो इनका चलता रहता है काम, इनको एक बार कीप दिखनी चाहिए घर में कि कीप है, तो फिर तो बस जी जिसका देखा उसी का ही हाथ पकड़ के लगा देगी। मैं जल्दी सी इसलिए नहीं लगवाती क्योंकि पीहू हमारे लेफ्ट हैंड से काम करती है सारे ही, खाना वगैरह खाना लिखना मेहंदी या कुछ भी इसका लेफ्ट हैंड ही चलता है स्टार्टिंग से ही। तो ये टाइम लगाती है थोड़ा सा, और मुझे आता है आलस, मतलब कोई भी काम जिसमें टाइम लग रहा हो मेरे से वो होता नहीं। तो मैं इसीलिए बस, या तो ये मान लीजिए कि वो मतलब स्टार्टिंग में है वो बहुत ही आराम आराम से लगाती है लेकिन एकदम फिनिशिंग के साथ लगाती है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ, तो वही है। तो यहाँ पे फिर की बच रही थी, आशु कहने लगी कि ला मेरे भी लगा दे मेहंदी, मैं कहा ला मैं लगाऊं, ये पीहू तो मैं कहा बहुत टाइम लगा देगी। तो फिर मैंने आशु को मेहंदी लगा दी, तो एक ही हाथ पे लगी, वो भी पूरी नहीं, मतलब थोड़ा ही डिजाइन लगाया था मैंने, ज्यादा नहीं लगाया था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे और बातें होती रही, बल्कि पीहू के डैडी भी आए थे, और जो दुकान पे हमारी लड़का काम करता है विजय है, तो वो भी इनके साथ आया था। तो जैसा कुछ ऐसा बनता है कचौरी वगैरह या कैसे भी, तो ये बोल देते हैं, या कई बार तो जैसे मैं आलू की कचौरी बना रही हूँ या पराठे वगैरह कुछ, तो ये लेते भी जाते हैं दुकान पे भी। तो कई बार होता है ना कि काम का बर्डन होता है, जा नहीं पाता वो भी बेचारा खाना खाने के लिए घर या कैसे भी, तो ये मुझे बोल देते हैं कि भाई दोनों का लगा दे या पैक कर दे या जैसे भी, तो फिर उनका और उसका लड़के का दोनों का फिर मैं दुकान पे ही भेज देती हूँ, बल्कि कन्हैया का भी गया था फिर यहाँ से।
तो क्योंकि ये आशुअर इधर ही थे, काफ़ी टाइम हमें लग गया था, तो फिर मैंने कहा चलो इधर से ही चला जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मंजू कहने लगी कि मुझे भाभी जी बेडशीट दिखा दो, बेडशीट लेनी है। तो यहाँ पे मैं उसको बेडशीट दिखाने लगी थी जो भी। मैंने कहा भाई देखिए, मुझे ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखाना या किसी को कुछ दिखाना, अपनी तरफ से मैं तो बेस्ट करती हूँ। हालांकि ये है कि सबको सारी चीज़ें ना बताई जा सकती, ना समझाई जा सकती, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और उसी हिसाब से जज करते हैं, फिर उसी हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास बेस्ट थी, जो मेरे पास अच्छे से अच्छा हो सकता था, वो मैंने उसको दिखाया। जो उसको पसंद आई वो मैंने, तो ये भी मतलब ये भी नहीं था कि नहीं भाई ये ही ले, जो उसको अच्छी लगी या जो उसने बोला कि ये दिखा दो, मैंने वो उसको दिखा दी। फिर इसको एक बेडशीट पसंद आई, यही जो हाथ में ये ले रही है, मोर वाली, बल्कि इसने बिछा भी लिया, आपने आंसू की वीडियो में देखा होगा। तो ये वाली इसको पसंद आई थी, तो वही ये लेगी। मैंने तो बोला, मैंने कहा भाई और लेनी है तो और ले ले, तो वो कहने लगी कि नहीं जी अभी एक ही लेती हूँ, फिर बाद में देख लूंगी। मैंने कहा चलो भाई। तो यहाँ पे मंजू ने अपने नए घर के लिए, क्योंकि उसके लिए तो देखिए उसका नया ही घर है, हम भले ही कितने ही आते जाते हो, लेकिन उसके लिए उसका नया ही घर है। तो अपने घर को सभी देखते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज लें या जैसे भी हो, तो उसने भी घर को सजाने के लिए अपने एक दो चीज खरीद दिया है यहाँ से। या जैसे भी बाद में भी बोल रही थी कि भाभी मुझे ये भी लेना, मैंने कहा भाई जब तेरा मन होगा तब ले लिए, कोई बात नहीं, जैसे भी तुझे सही लगेगा। तो बस यहाँ पे फिर ये बेडशीट वगैरह लेके ये लोग चले गए थे और फिर मैंने भी अपने बाकी के काम निपटाए। तो जी वीडियो रोकूंगी अब मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और ये वाली बेडशीट अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, बेडशीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास स्टॉक है आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो चलिए जी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।